26 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है। SC ब्लेम्स NTA फॉर रिपीटेड नीट क्वेश्चंस पेपर लीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ब्लेम किस पे डाल दिया है पेपर लीक का? नीट के जो पेपर लीक्स होते हैं वो NTA पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTA? It is National Testing Agency. In case you have not written, please write it down. National Testing Agency. And also, what is the full form of NEET exam? It is National Eligibility Cum Entrance Test Undergraduate. This is the full form for NEET UG. ठीक है ना? तो ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। 2024 में भी लीक हुआ था, 26 में भी लीक हुआ है। ठीक है ना? तो नीट पेपर लीक, नीट पेपर लीक के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले NTA की फुल फॉर्म, फिर नीट UG की फुल फॉर्म, फिर हमें पता होना चाहिए NTA ही नीट UG का पेपर कराता है। ठीक है। और अब पेपर लीक हो गया है। ठीक है। तो CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोब? It is investigation. What is the full form of CBI? It is Central Bureau of Investigation. चला, ठीक है, ओके, पता चला। Now we have directed the Constitution of a committee. तो अब राधा कृष्णन कमेटी बनी थी, उनके recommendations एक्सेप्ट नहीं करे NTA ने, तो ये कह रहे हैं बहुत ही गलत किया इन्होंने। If India wanted proof of its shifting demographic status, then the latest SRS Bulletin 2024 has just that. ठीक है ना? Sample registration system, एक मिनट, यहाँ पर क्या है? SRS is statistical report 2024. ठीक है ना? And this is SRS, that is sample registration system, not report. ठीक है। 2024 की रिपोर्ट आई है जिसमें क्या पता चला है? क्या पता चला है? फॉलिंग फर्टिलिटी रेट, मतलब बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं लोग। ठीक है ना? फिर क्या पता चला है? लो क्रूड बर्थ रेट भी गिर रहा है। फर्टिलिटी टू शो इंडिया, तो पॉपुलेशन जो है, ग्रोथ क्या होगी? पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी। आज हम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश हैं, आने वाले टाइम में हम नहीं होंगे, वो भी बड़ी अच्छी बात है। बट इतनी पॉपुलेशन भी नहीं गिरनी चाहिए कि ओल्डीज बढ़ जाएं। ठीक है ना? यंगस्टर्स कम हो जाएं, क्योंकि ओल्डीज क्या है? बोझ। ये इकोनॉमिक वो है, मैं बोझ नहीं मानती हूँ भाई। ओल्डीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? ये यंग वाले तो काम खराब कर देंगे देश का। ठीक है, बट यंगस्टर्स और ओल्डीज सेम सेम उसमें होने चाहिए लगभग। ठीक है ना? तो इकोनॉमी क्या कहती है भाई? यंगस्टर्स आर द, मतलब फ्यूल ऑफ द इकोनॉमी। ओल्डीज जो हैं, मतलब वो इतना वो नहीं करते हैं। ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा एक टाइम आएगा कि ओल्डीज बढ़ जाएंगे, मैं उसी टाइम में जाऊंगी, मेरा बुढ़ापा उसी टाइम में आएगा, और मुझे बहुत ही दुख है इस बात का। ठीक है ना? While the pundits predict at least 3 decades of population growth for the country, the plunging fertility rate certainly commands pause for contemplation. वो कह रहे हैं 3 decades, 30 years के लिए सब कह रहे हैं कि भैया ग्रोथ रेट होता रहेगा, बट वो कह रहे हैं रुक के सोच लो, ये देख लो असलियत क्या है। India's total fertility rate, India's total fertility rate has dropped to 1.9। टोटल फर्टिलिटी रेट, लाइक ऑन एवरेज एक वुमेन कितना बच्चा पैदा कर रही है? 1 से 2। ठीक है। लोअर दैन द रिप्लेसमेंट रेट। अगर जितनी पॉपुलेशन हमारी होनी चाहिए, रिप्लेसमेंट रेट कितना होना चाहिए? रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 की 2 से 3 लोग जा रहे हैं, तो उससे पीछे उसके बदले 1 से 2 ही आ रहे हैं। ठीक है ना? अब एज पर द लेटेस्ट है सर, इंडियाज बर्थ रेट इंडिया का बर्थ रेट fell from 21 in 2024 to 18.3 in 2024, while net rate marginally went down from 6.7 to 6.4. The country is well on the way of population explosion to one of the aging population and shrinking work. वो कह रहे हैं कि वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन कम हो जाएगी और बुढ़े लोग जो हैं
वो बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और ये देश के लिए अच्छा नहीं है, दूसरी कंट्रीज के साथ ऐसा हो चुका है तो वो रुद्ध हो रहे हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद इंडिया माइट स्टिल रीप डेमोग्राफिक डिविडेंड, द मीडियन इंडिया इज दिस मच, कंट्रास्ट का 40.2 चाइना का, यूरोपियन नेशंस, ये भी नोट कर लो, दिस ऑल्सो नोट, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या होती है कि मतलब फाइनेंस कमीशन जो है वो ये डिसाइड करता है कि भाई कितना कितना सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा रखेगी टैक्सेस का, कितना स्टेट्स में बटेगा। तो 16th फाइनेंस कमीशन ने बोला है 41% स्टेट्स को जाएगा, 41% फॉर स्टेट्स, दैट इज वर्टिकल डेवोल्यूशन शेयर ऑफ 41%, ठीक है। व्हाट इज वर्टिकल डेवोल्यूशन? द टर्म वर्टिकल डेवोल्यूशन मीन्स रेफर्स टू शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस अलोकेटेड टू स्टेट्स इन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। तो ये प्लीज लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। मतलब स्टेट्स में कितना बटेगा, सेंटर 41% दे रही है, 41% स्टेट्स में बटेगा, ठीक है। नाउ डिपार्टिंग फ्रॉम decades of family planning policies in India, the Andhra Pradesh government has proposed new incentives for family in the state to have 3 or more children, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बेबी बेट हम कहते हैं, दिस इज अ क्लिक बेट का मतलब क्या है, लालच दे रहे हैं क्लिक करने का, बट अंदर कुछ और होगा। समटाइम्स इंटेंडेड टू इंटाइज समवन टू डू समथिंग, बेट, ठीक है ना, कि कुछ करो, क्लिक करने का बेट मतलब जान पूछ के कुछ ऐसे मसालेदार न्यूज़ बोली गई, मे बी उसमें हो भी ना वो चीज़, ठीक है ना, बट वो दिखाई गई ताकि लोग उसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। कूल, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर डिपार्टिंग फ्रॉम decades ऑफ फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज इन इंडिया, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज प्रपोज न्यू इंसेंटिव्स फॉर फैमिलीज। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे हम तुम्हारी मदद करेंगे। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड न्यू incentives for families in the state to have 3 or more children। 3 या ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए गवर्नमेंट मदद करेगी। कौन सी गवर्नमेंट है ये? आंध्र प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द स्टेट्स टोटल फर्टिलिटी रेट it has dropped from 3 in 1990s to 1.5 today and well below the replacement rate। ये नोट करेंगे जो मैंने डब्बा बनाया ग्रीन से। साउथ इंडिया जो है वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। आंध्र प्रदेश एट प्रेजेंट हैज़ प्रपोज 30,000 फॉर थर्ड चाइल्ड, 40,000 फॉर फोर्थ, 1,000 मंथली फॉर 5 years, फ्री एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 18, प्रोविजंस फॉर मदर टू वर्क फ्रॉम होम, enhanced फंडिंग फॉर थलीकी Vandham scheme which currently pays rupees 15,000 per child for school attendance, longer maternity leave। ये सब कि तुम बच्चा पैदा करो, पर ये भी नहीं होना चाहिए ना कि लोग बच्चे इतने पैदा करने लग जाएं कि यहीं से इनकम हो। यूके में ये हो चुका है। यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स गए थे गरीब देशों से स्पेसिफिकली, वो यही काम करने लग गए, भर भर के बच्चे पैदा करने लग गए। दिस शुड ऑल्सो नॉट हैपन, ओके। नाउ इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, आई थिंक इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस ऑन थर्ड चाइल्ड, राइट, this should be given on first and second child, and everyone should be said that दो बच्चे तो at least पैदा करो ही करो, because we need to like actually we need to focus on the population who are saying no kids, and जिससे भी पूछो why no kids, they say because it is expensive। So rather than one parent having 3 kids or 4 kids, I think one parent having 1 or 2 kids for sure can be a strategy that the government should adopt rather than giving for third or fourth kid, because then there is misuse, okay। that is my personal opinion, because international से यही पता चलता है। इन ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, पर फिर हर बच्चे को देना पड़ेगा, ये भी है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एफटीए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एफटीए, एफटीए स्टैंड्स फॉर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। might happen
हुआ नहीं है, ठीक है ना, माइट हैपन। और इंडिया और इनका क्या चल रहा है, 2022 में क्या हुआ था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इंडियाज वाटर स्टोरी हैज मेड रियल प्रोग्रेस। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन की वजह से, जल जीवन मिशन क्या था कि हर घर में हमें रनिंग वाटर पहुंचाना है। व्हाट वाज द मिशन ऑफ जल जीवन मिशन का, क्या मिशन था कि हर घर में हमने रनिंग वाटर पहुंचाना है, ठीक है ना। दैट इज द रीजन फॉर वाई जल जीवन मिशन केम इनटू बीइंग, कि हमने 55 लीटर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर इन ईच हाउस होल्ड, ये पहुंचाना है, पाइप्स पहुंचानी है, टैप्स पहुंचाने हैं। दिस वॉज द रीजन वाई जल जीवन मिशन केम इनटू बीइंग। ठीक है जी, ओके। अब आगे चलेंगे। वाई इज इंडियन रुपी फॉलिंग? नाउ दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ विद ऑप्शंस। क्यों गिर रहा है इंडियन रुपी? एक रीजन तो ये है, बिकॉज ऑफ ईरान यूएसए वॉर द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल हैज इंक्रीज। क्रूड ऑयल जिससे डीजल पेट्रोल बनता है, गैस, ठीक है, और क्रूड ऑयल हम 90% बाहर से मंगवा रहे हैं, मतलब 90% इम्पोर्ट हो रहा है, और फिर हमें बहुत पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। हमें डॉलर्स चाहिए और हमारी, हम खुद की जो रुपए हैं उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो ज़्यादा करेंसी जा रही है। एक तो ये रीज़न है, बट वन रीज़न, जो और भी रीजंस हैं, द ग्राफ ऑफ द इंडियन रुपी हैज़ बीन स्नेकिंग शार्पली downwards, ठीक है ना। now the rupee to dollar exchange rate, or the rupees needed to purchase US dollar crossed 96 in May. This rate was around 85 a year ago, indicating the तो हमारा पैसा जो है उसकी वैल्यू नीचे गिर गई है, बट क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया है तो ज़्यादा रुपए देना पड़ रहा है। एक्सचेंज रेट भी हमारा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो, वो कह रहे हैं कि अगर लुधियाना के लोग जो हैं वो कपड़ा भेजते हैं बाहर, ठीक है ना, बाहर भेजते हैं, तो अब उनको डॉलर मिलते हैं, वो डॉलर्स को रुपए में कन्वर्ट करवाते हैं, क्योंकि भाई उनको तो रुपए में चाहिए इंडिया में पैसे। बट फिर हमें क्या लेना होता है, चलो ये हमें फ़ायदा होता है कि हमें डॉलर दे रहे हैं, रुपीज़ ले रहे हैं हमसे, ठीक है, गवर्नमेंट से, बट फिर हमें रुपीज़ दे के, हमारे पास इतने सारे डॉलर नहीं है कि हमें अपना रुपी ने कन्वर्ट करवाना पड़े, वो करवाना पड़ता है, और इसी की वजह से हमारी बैंड बजी पड़ी है, ठीक है ना। तो ये रीज़न है। Ahmedabad on track to become the nation's premier sporting destination. The 2030 Commonwealth Games may be 4 years away, and hosting the 2036 Olympics still on an ambition. But Ahmedabad is not wanting to change its landscape and burnish its credentials as a sporting destination of the country. So 2030 में Commonwealth Games इंडिया में है, Commonwealth Games in India। और अहमदाबाद में स्पोर्ट्स जो है, सिटी प्लान्स टू एक्सपैंड सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव बियॉन्ड एग्जिस्टिंग नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम एंड डेवलपिंग द गुजरात पुलिस अकेडमी एज अ पोटेंशियल वेन्यू फॉर मल्टीपल स्पोर्ट्स एट मेजर अपकमिंग मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स। ठीक है, रिवर फ्रंट भी बना रहे हैं। अहमदाबाद में हो रही है ये, एक बार चेक भी कर लेना, एक मिनट। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, वैसे मैंने लिखवाई हैं तुम्हें ये, बट एक बार चेक कर लेते हैं। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में हो रही है, ठीक है, ओके ओके ओके। उसके बाद इटालियन टीनेजर किमी एंटोनेली कॉन्टिन्यूड स्पेक्टर कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है, तो ये भी नोट करो, ठीक है ना, और ये भी नोट करो। उसके बाद पोप ने अपॉलोजी करी स्लेवरी, फॉर जस्टिफाइंग स्लेवरी के लिए, ठीक है ना। वो कहते हैं हमें पहले ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, स्लेवरी के लिए मांगी। उसके बाद श्री पद्म भूषण अवार्ड्स जो हैं वो मिले, ठीक है ना, पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स मिले हैं। प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव रिपब्लिक डे पे, रिपब्लिक डे अनाउंस्ड, रिपब्लिक डे पे ये अवार्ड्स अनाउंस होते हैं, ठीक है ना। 131 पद्मा अवार्ड्स दिए हैं,
5 पद्मश्री, पद्म भूषण, 5 पद्म विभूषण। ये मतलब अलग अलग देंगे, अभी कुछ कुछ को आज दिया है, फिर कभी और देंगे। 13 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री। 131 पद्मा अवार्ड्स दिए हैं और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है जो रिपब्लिक डे की ईव पे अनाउंस हुए थे। ठीक है, अब ऑन मंडे प्रेजेंटेड 2 पद्मा विभूषण, 6 पद्मा भूषण एंड 58 पद्मश्री अवार्ड्स। बिकॉज देने भी तो इतने सारे एक साथ मुश्किल हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं। शी कॉन्फर्ड पद्मा भूषण और लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र। ठीक है, धर्मेंद्र। Now Dharmendra was given which award? He was given. Now who is he? We all know he's a Bollywood actor, and he was conferred which award? He was conferred Padma Vibhushan. पद्म विभूषण दिया था, ठीक है। एंड इट वाज रिसीव्ड बाय हिज वाइफ, रिसीव्ड बाय वाइफ हेमा मालिनी, बिकॉज ही इज हैविंग 2 वाइफ्स, सो दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन, हु इज एन एमपी हरसेल्फ। ठीक है। एंड इट वाज पोस्ट थॉमस। पोस्ट थॉमस का मतलब क्या होता है? दैट ही वाज कॉन्फर्ड दिस अवार्ड आफ्टर हिज डेथ। ठीक है। एंड देन एंड वायलिन वर्चुओसो एंड रंजन फॉर एक्सेप्शनल। देन और किसको मिला पद्म विभूषण? इनको तो मिला ही वायलिन बजाते हैं जो एन राजम, राजा से एन राजा एम, ठीक है, एन 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 एम राजम। ठीक है, ये वायलिन के लिए, ये सिंगिंग वायलिन मिस्टर म्यूजिक बाय इंट्रोड्यूस्ड गायकी अंग। तो इनका भी अलग से लिखते हैं मेरे को, रुको यहाँ पे हम लिखेंगे एन राजम। ठीक है ना, इनको पद्म विभूषण मिला, पीवी पद्म विभूषण, यहाँ पे पीवी लिख देते हैं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ फॉर वायलिन, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड गायकी अंग। गायकी अंग क्या होता है? अ टेक्निक दैट enables violin to emulate human vocals। वायलिन जो है वो ह्यूमन वोकल्स को कॉपी करता है। अर्निंग हर रिनोन एज सिंगिंग वायलिन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज शी इज ऑल्सो known as singing violin। ठीक है जी। Now, the Padma Bhushan was presented to former Uttarakhand Chief Minister Bhagat Singh Koshyari, Shatavadhini R. Ganesh, who revived the classical art form of Adhana, Uday Suresh Kotak, founder of Kotak Mahindra Bank। तो ये सारा तो हम एज इट इज नोट करेंगे। फॉर एमिनेंट गैस्ट्रोलॉजिस्ट, ये भी नोट करेंगे। द अवार्ड वॉज कॉन्फर्ड पोस्ट थॉमसली विजय कुमार मल्होत्रा, ये भी नोट करेंगे। द रिमेनिंग पद्मा अवार्डीज विल बी फेसिलिटेटेड इन द सेकेंड राउंड। Among the Padma Shri recipients, Prosen Chatterjee, one of the most influential figures of Indian cinema, Harmanpreet Kaur Bhullar, an inspirational figure, Indian women cricketers, para-athlete Praveen Kumar, former CRPF, डायरेक्टर जनरल म्यूजिशियन। तो मैंने ये सारा नोट करना पड़ेगा। प्रमोटिंग द एंशियंट आर्ट, सुनीता बलदे, ये नोट करना पड़ेगा। कांता एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट, ये सारा नोट करके रीड करना पड़ेगा। आई नो टू मच टू नोट बट यू हैव टू, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। मार्को रूबियो ताजमहल कहाँ पर है? आगरा लिख लो, ताजमहल आगरा। अम्बेर फोर्ट कहाँ पर है? जयपुर। मार्को रूबियो ने विजिट किया। पूरा टाइटल लिख लो। सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट सीबीआई प्रोब, तविशा शर्मा केस में क्या हो रही है? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इंडिया यूएस टाइज, ईरान क्राइसिस इन फोकस, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हो रही है। ठीक है, हमने क्वाड के बारे में बात कर ली है ना, ठीक है ना, पहले भी करी है, मतलब कल की वीडियो में भी करी है। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। Now, foreign ministers of the Quad will meet for the first time, पहली बार मिलेंगे इतने टाइम बाद। ठीक है ना, ये हमने लिख लिए थे। दिल्ली हैदराबाद हाउस में मिलेंगे, ये लिखेंगे 1। ठीक है, एंड लास्ट टाइम ये मिले थे 1 जुलाई 2025 को। गोल सेट किए थे इन्होंने 4 एरियाज में और लॉन्च किया था
क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, ये सारा आप नोट कर लोगे। क्वाड के बारे में कल हमने बात करी है। असम जो है वो यूसीसी बिल लेकर आ रहा है, कल अगेन हमने यूसीसी के बारे में बात करी है, तो आज मैं रिपीट नहीं करूँगी। असम यूसीसी बिल टेबल्ड, ठीक है। आप मुझे बल्कि बताएंगे यूसीसी के पॉइंटर्स कौन कौन से हैं, पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखिए इन द कमेंट्स, ठीक है। तो यूसीसी में क्या कर रहे हैं, ये पॉलीगैमी को मेकिंग एन ऑफेंस, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूसीसी बिल पेव्स द वे ऑन रिकॉर्ड डिस्कशन अदर्स प्रपोजिंग अ कॉमन लॉ, ये लिखेंगे, ये नोट करेंगे, कॉमन लॉ है, कल हमने बात करी थी। उसके बाद अंडर द प्रपोज्ड लॉ बाइगैमी एंड पॉलीगैमी आर गोइंग टू बी एन ऑफेंस, ठीक है। बिल मैंडेट एज बताते हैं, लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर करना मैंडेटरी है, एंड उसमें से जो बच्चा पैदा होगा वो लेजिटिमेट होगा, एंड मेंटेनेंस भी मिलेगी अगर आप अपने पार्टनर को छोड़ देते हो लिव इन रिलेशनशिप में, ठीक है ना। तो कॉमन ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स हैं यहाँ पर, एंड ऑल्सो लीगल एज जो है वो भी सब रिलीजन्स के लिए सेम रहेगी। So this is the things that you have to, these are things that you have to note. I've already explained it to you, so दोबारा नहीं समझा रही हूँ। Do subscribe to the channel, like the video, and do comment कि आपको सेशन कैसा लगा। If you have any doubts, you can leave in the comment section. मैं कल उठा करके दोबारा आपको चीज़ें समझा दूंगी। Thank you for watching. All the very best.